गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे जो वायुमंडल का जो अगला चैप्टर है पृथ्वी का ऊष्मा बजट, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस भाग में हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा बजट होता क्या है और जो सूर्य से विकिरित ऊर्जा के जो रूप में आता है पृथ्वी पर, उसका वितरण किस ढंग से होता है या पृथ्वी या वायुमंडल के किस संगठन को कितना प्रतिशत भाग मिल रहा है और उसके द्वारा अवशोषण के पश्चात कितना भाग उत्सर्जित किया जा रहा है या पृथ्वी के और वायुमंडल के बीच में संतुलन कैसे बन रहा है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊष्मा बजट होता क्या है। तो ऊष्मा बजट जैसे हम लोग देखें कि आम बजट होता है, तो उसमें दिया रहता है कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है और किस मद में कितना कितना व्यय होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में भी हम ऐसे ही इसमें ही पृथ्वी के ऊष्मा बजट में है कि यदि सूर्य से आने वाली एनर्जी को यदि 100% मान लिया जाए तो पृथ्वी और वायुमंडल के जो जितने भी संगठक हैं उसको कितना प्रतिशत भाग मिल रहा है और उसके द्वारा कितना भाग उत्सर्जित किया जा रहा है। ठीक है, उसी का लेखा जोखा के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यदि सेंटेंस के रूप में यदि ऊष्मा बजट को परिभाषित किया जाए तो इसमें यह कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त विकिरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो पृथ्वी द्वारा पुनः उसको वापस कर दिया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है, उसी का लेखा जोखा पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ध्यान देने की चीज़ है कि जो सूर्य द्वारा उसका विकिरण आता है उसको शॉर्ट वेव रेडिएशन में आता है। ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन में पृथ्वी का ऊष्मा विकिरण होता है, सौर विकिरण होता है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन में होता है, मतलब लघु तरंग सौर विकिरण उसको कहा जाता है। और जो अवशोषण के पश्चात उसको वापस किया जाता है, ठीक है, उसमें सौर विकिरण से जितना भी मात्रा आता है तो उसका या तो परावर्तित किया जाता है, ठीक है, परावर्तित किया जाता है या अवशोषण किया जाता है या फिर प्रकीर्णित किया जाता है। ठीक है, ये 3 तरह के कार्य होते हैं जिसमें जब परावर्तित किया जाता है तो इसमें इसका वेवलेंथ चेंज नहीं होता है। शॉर्ट वेव में आता है तो शॉर्ट वेव में वापस हो जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है ये। और जो अवशोषण के पश्चात होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में होता है या दीर्घ तरंग विकिरण में होता है। और जो प्रकीर्णन से होता है वो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन ही होता है। ठीक है, शॉर्ट वेव में ही वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यदि सूर्य से आने वाली एनर्जी को यदि 100% मान लिया जाए, ठीक है, वैसे सौर को यदि 100% मान लिया जाए तो इसका कितना भाग कितना देख रहे हैं कि वितरण हो रहा है। तो इसके द्वारा प्रकीर्णन तथा परावर्तन क्या हो रहा है, प्रकीर्णन द्वारा क्षय हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है, बादलों द्वारा किया जा रहा है, 27% का क्षय किया जा रहा है, मतलब कि परावर्तित कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये बादल है, बादल द्वारा 27% का डायरेक्ट वापस ही कर दिया जा रहा है। और जो धरातल से की जाता है 2% की जा रहा है। यहाँ पे जैसे धरातल है, पृथ्वी ये सतह है, पृथ्वी से 2% का डायरेक्ट वापस कर दिया जा रहा है। और जो वायुमंडल द्वारा है, वायुमंडल द्वारा कितना किया जा रहा है, 6% किया जा रहा है। ठीक है, इसमें वायुमंडल में सभी चीज़ सम्मिलित है, चाहे इसमें धूल कण हो, चाहे उसमें जलवाष्प की मात्रा हो। ठीक है, इसके द्वारा वापस कर दिया जाता है तो इसको 6% निकल जाते हैं बात। कहने का तात्पर्य है कि ये दो तीनों है मिला के 35% हो रहा है। 27, 2 और 6 मिला के 35% हो रहा है। 35% का जो सौर विकिरण आ रहा है उसका वायुमंडल को गर्म करने में कुछ भी योगदान नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही वापस चला जाता है। अब जो बाकी बच रहा है 35 के बच रहा है, 65% जो बच रहा है उसका हम लोग देख रहे हैं कि किस ढंग से वितरण हुआ है। ठीक है, शेष जो सौर विकिरण है वो 65% है। अब पृथ्वी को ऊष्मा बजट देखते हैं कि पृथ्वी को कितना मिल रहा है और कितना वापस कर रहा है। ठीक है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, पृथ्वी के ऊष्मा बजट में है सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से जो प्राप्त हो रहा है वो 34% हो रहा है। ठीक है, यदि सूर्य को 100% यहाँ मान लिया जाए तो इसका 34% डायरेक्ट धरातल को मिल रहा है। ठीक है, 34% मिल रहा है यहाँ से। और पृथ्वी की जो विसरित दीवा प्रकाश स्रोत मिल रहा है उससे 17% मिल रहा है। ठीक है, इसे 17% धरती को मिल रहा है। टोटल कितना हो जा रहा है, 51% मिल रहा है टोटल धरती को या पृथ्वी की सतह को 51% मात्रा मिल रहा है। ठीक है, तो
जितना मिल रहा है उसको जो ऊष्मा संतुलन बनाए रखने के लिए जितना मिल रहा है उतना वापस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि वापस पूरी जितना मिल रहा है उतना वापस नहीं किया जाएगा तो संतुलन नहीं बना रहेगा जल की, और पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगी। या फिर इसके विपरीत, यदि जितना मिल रहा है उससे अधिक यदि वापस करने लगेगी पृथ्वी, तो धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगेगी। ठीक है, ये तो दोनों संभव नहीं है, इसलिए जितना मिल रहा है उतना वापस करना आवश्यक होता है। तो इस भाग में हम लोग देख रहे हैं कि ये 17, 34, 51% यदि उसको मिल रहा है तो 51% के किस ढंग से ह्रास हो रहा है या किस ढंग से इसको वितरण कर रही है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो 23% है पृथ्वी द्वारा 23% विकृत कर रहे हैं, वो 23% कहाँ हो रहा है कि 23% में से 17% तो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जा रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष मतलब कि जैसे 1000 किलोमीटर के ऊपर हम लोग कल डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि अंतरिक्ष कहाँ है, और बाकी जो भाग होते हैं वायुमंडल में हो जाता है। वायुमंडल में जैसे धूलकण होते हैं या जलवाष्प होता है वो गर्म करने में लग जाता है, तो 6% भाग उसको प्रभावी विकिरण के रूप में कहा जाते हैं। इसको जो 6% है प्रभावी विकिरण की संज्ञा दिया जाता है। तो 23% से यहाँ से लॉस हो गया पृथ्वी का, और जो 9% है विक्षोभ द्वारा होता है। विक्षोभ मतलब कि वहाँ पे जो ट्रबलेंस उत्पन्न किया जाता है, जैसे पृथ्वी में आंधी तूफान आता है या चक्रवात है, प्रति चक्रवात आता है, टर्नेडो आता है, वो उसमें 9% इसका उत्सर्जन हो जाता है। ये पृथ्वी का मतलब कि यहाँ पे सब कुछ से संबंधित है। पृथ्वी में जलाशय भी आ जाएगा, उसके बाद जो समुद्र भी आ जाएगा, और जो पृथ्वी का सतह है स्थल मंडल ये भी आ जाएगा, सब स्थल मंडल, ये पर्वत पठार। ठीक है, ये पर्वत, इस सबको सम्मिलित रूप से इसको अर्थ कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ से जो जलाशय से भी निकलता होगा, जलाशय समुद्र से भी कुछ उत्सर्जन होता होगा, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसको इसमें भी सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ से 9% विक्षोभों के लिए चला जा रहा है, और बाकी संघनन के लिए, संघनन मतलब जैसे वर्षा होता है उसके लिए भी जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो 19% इसमें निकल जा रहा है संघनन क्रिया कंडेंसन के लिए। ठीक है, तो टोटल पृथ्वी के जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 23, 9 और 19, 51% हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है कि पृथ्वी को 51% मिल रहा है तो 51% का भी वापस कर दिया जा रहा है, इसलिए जो पृथ्वी का संतुलन बना रहा है। ठीक है, तो ये हुआ पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन। अब देखते हैं कि वायुमंडल का ऊष्मा बजट देखते हैं कि वायुमंडल से कहाँ से कितना मिल रहा है और कैसे वापस कर रहा है। तो वायुमंडल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वायुमंडल का जो ऊष्मा बजट है उसमें देख रहे हैं सौर विकिरण का प्रत्यक्ष रूप से अवशोषण हो रहा है 14%। ठीक है, यहाँ सौर विकिरण आ रहा है, सौर विकिरण का देख रहे हैं कि 100% यहाँ आ रहा है, 100% में से ये अवशोषण हो रहा है 14% वायुमंडल को। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली जो विकिरत प्रकाश है उसको 14% वायुमंडल को गर्म करने में मिल रहा है, और बाकी पार्थिव विकिरण से प्राप्त 34%। पार्थिव विकिरण वो होता है कि पृथ्वी द्वारा जो अवशोषित कर लिया जाता है उसके बाद से उत्सर्जन किया जाता है, या उसके पृथ्वी के गर्म होने से जो वायुमंडल गर्म होता है उसको प्रकीर्णित ऊर्जा की मात्रा उसको बोले जाते हैं। ठीक है, तो जो पार्थिव विकिरण से मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यहाँ पे 34% मिल रहा है। तो 14% सूर्य से मिल रहा है और 34% पृथ्वी से, जो दोनों मिला करके 48% हो जा रहा है। ठीक है, तो वायुमंडल को जो मिल रहा है 48% मिल रहा है। अब इस 48% जो वायुमंडल को मिल रहा है उसका वापस भी इसको भी करना होगा, क्योंकि वायुमंडल इतना वापस 48% नहीं करेगा तो फिर वायुमंडल फिर ज़्यादा गर्म होने लगेगा, और मैंने ज़्यादा गर्म होने लगेगा, संतुलन मैंने बिगड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि वायुमंडल किसे वापस कर रहा है, तो डायरेक्ट अंतरिक्ष में 48% का वापस कर दे रहा है। ठीक है, इस वजह से वायुमंडल में भी संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो इस भाग में हम विशेष रूप से इसी पर ध्यान देना है कि जितना भी सूर्य से विकिरण आ रहा है उसके कितना % भाग परावर्तित हो रहा है, और इसी परावर्तन की एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जो सूर्य से आने वाली एनर्जी है, विकिरित ऊर्जा है, उसको डायरेक्ट वापस कर दिया जाता है उसी वेवलेंथ में, तो उसको एल्बिडो की संज्ञा देते हैं। ठीक है, यदि किसी पदार्थ द्वारा, पृथ्वी के किसी भी संघटक द्वारा, चाहे पृथ्वी के द्वारा या फिर वायुमंडल के द्वारा या बादल के द्वारा, वनस्पति के द्वारा, तो उसको एल्बिडो की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है,
एल्बिडो या अल्बिडो की संज्ञा दिया जाता है। अल्बिडो का मतलब यही हुआ कि जैसे जितना भी मिल रहा है उसको कितना परसेंट भाग को बिना ऊर्जा में परिवर्तित किए, बिना तरंग दैर्ध्य में परिवर्तित किए वापस कर दिए जाते हैं, उसको एल्बिडो की संख्या कहते हैं, परसेंटेज को एल्बिडो कहते हैं। अब जैसे पृथ्वी का यहाँ पे 2% है, ठीक है, तो इसमें भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी में जो एल्बिडो होता है, जैसे यहाँ पे बादल का 27% रखें, ऐसे ही कई बार वहाँ पे हिम का पूछता है, ठीक है, हिम का या फिर वन का पूछेगा, फिर चारागाह का पूछता है, ठीक है, समुद्र का भी पूछा जा सकता है। कई चीज़ उसमें बुक्स में दिया होगा, कई चीज़ों के बारे में तो सबका एल्बिडो याद करना आवश्यक है, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि हिम का एल्बिडो कितना होगा, या क्रम में सजाने के लिए आता है कि 2-3 चीज़ों का नाम दिया रहेगा, चारागाह का दिया रहेगा, वनस्पति का दिया रहेगा, हिम का दिया रहेगा, ठीक है, या किसी जलाशय का दिया रहेगा, उसके बारे में फिर पूछेगा कि इसका एल्बिडो कितना कितना होता है, या क्रम में बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा था एल्बिडो से पूछा जाता है। या दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्ट ये डेटा से संबंधित बनेगा कि कितना परसेंट भाग यहाँ से परिवर्तित किया जाता है या अवशोषण किया जाता है, तो सूर्य से पृथ्वी को कितना डायरेक्ट मिल रहा है, या जो दीवा प्रकाश से कितना परसेंट भाग गर्म हो रहा है, ये सब यहाँ डेटा का ही खेल है। जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए कि ये डेटा का ही खेल है, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन डेटा से ही संबंधित पूछेगा। यदि डेटा नहीं पूछेगा तो क्रम सजाने के लिए पूछेगा कि बढ़ अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ से समझने वाली बात थी नहीं था, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन हुआ तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी सब तो इसका डेटा का ही खेल है, यहाँ पे सब क्लियर है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।